कर्क राशि एवं कर्क लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आकर के आपके ही लग्न और आपकी ही राशि पर संचरण करना जीवन के हर एक क्षेत्र में सर्वोत्तम समय को लेकर के आ चुका है। चाहे वो धन की बात हो, चाहे वो संपत्ति की बात हो, चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो संतान की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो। कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए उनके जीवन काल का ये सर्वोत्तम समय है, या आप ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष में एक बार मिलने वाला ये समय है। 12 वर्ष के बाद में आपके जीवन काल का एक सर्वोत्तम समय आपको आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर, जिसमें हम कर्क राशि एवं कर्क लग्न के जातकों के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वो 31 अक्टूबर 2026 तक संचरण करने वाले हैं। उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। देन अगले वर्ष 2027 में वो वापस वक्र होकर के कर्क राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो इस समय तो ये प्रेडिक्शंस लागू होंगी ही, नेक्स्ट ईयर भी ये प्रेडिक्शंस आपके लिए लागू होने वाली हैं। स्पेशली देखिए, गुरु का गोचर आपके लग्न पर होने जा रहा है और लग्न से आपके जीवन की हर एक चीज़ का विचार किया जा सकता है, क्योंकि लग्न मीन्स आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर। तो हम जिस गोचर की बात कर रहे हैं, हम जिस जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं, वो जातक के लिए, व्यक्ति के लिए करते हैं। तो यदि लग्न ही नहीं होगा, जब वो व्यक्ति ही नहीं होगा, तो उसकी जन्म कुंडली की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब जब लग्न से सभी चीज़ों का विचार किया जाता है, तो गुरु यानी कि जुपिटर, इतना हैवीएस्ट प्लैनेट, इतना भारी प्लैनेट, जब आपके लग्न आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएगा, वो भी दिग्बली होकर के, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है जीवन के हर एक पहलू पर। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर के 18 जून तक अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में संचरण करेंगे और 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक आश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में संचरण करने जा रहे हैं। और इसी दौरान 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। इन डेट्स को कहीं आप नोट कर लीजिएगा। मैं इन डेट्स के आधार पर आपको इन देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरु का आपके लग्न में होना आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगा। लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप झूठ भी बोलें, वैसे तो लग्न के गुरु बहुत ज़्यादा झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं करते हैं व्यक्ति को, लेकिन यदि आप झूठ भी बोलते हैं तो कहीं से किसी की पकड़ में नहीं आने वाला है। आपके द्वारा कही गई हर एक बात लोगों को सत्य ही प्रदर्शित होगी। वैसे लग्न के गुरु व्यक्ति को सत्य वक्ता बनाते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी सोचने पर बाध्य हो जाता है कि झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लग्न में गुरु का होना व्यक्ति को आकर्षक बना देता है। आकर्षक किस तरह का? लोग आपको श्रद्धा की नज़र से देखते हैं। आकर्षण का कारक शुक्र है, लेकिन गुरु का लग्न में होना व्यक्ति को श्रद्धा की नज़र से समाज में देखा जाता है। गुरु लग्न में होंगे, आपकी धार्मिक वृत्ति को सबसे पहले तो ये जागृत करेंगे, क्योंकि लग्न जो है वो धर्म त्रिकोण है। आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत करेंगे। आप सभी के विषय में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने विषय में सोचें, आप सभी के विषय में सोचेंगे। उससे आपके पुण्य के कोष में वृद्धि होगी और आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान को भर देते हैं। नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा इस समय पर आपकी होने वाली है। आपकी स्किल्स डेवलप होने वाली हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है, क्योंकि आपकी स्किल्स का फ़ायदा आपको सीधा सीधा इस गोचर काल में देखने में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर के लग्न में है और भाग्येश होकर के लग्न में है। भाग्यपति का लग्न में जाना आपको पग पग पर आपके भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप इस गोचर काल में पाएंगे कि आपका भाग्य आपसे एक कदम आगे चल रहा है। यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है आपके लिए। षष्ठपति का लग्न में जाना, पेटजन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां ज़रूर आपको हो सकती हैं, लेकिन उस रोग से मुक्ति का समय भी देवगुरु बृहस्पति ही आपको देंगे। और यदि पहले से कुछ पेट से संबंधित परेशानियां हैं तो आपको 2 जून से लेकर के 18 जून के बीच में डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का होना दवाई सूट कर जाती है इस समय पर। षष्ठपति लग्न में है, रोग, रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करेगी। शत्रु स्वतः आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। शत्रु अब आपका कुछ बिगाड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर काल में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन धान्य के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का गोचर लग्न में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। यह आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है।
कोई भी कार्य आपका धन की वजह से तो अब रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धन की कभी कमी भी नहीं होगी आपको। जितना धन आप चाहते हैं, जितना धन आप सोच रहे हैं, उतना धन आपके पास आता हुआ और संचित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लग्न में गुरु आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। अब आपके यदि सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उस हिसाब से आपके पास में रिसोर्सेज होनी चाहिए और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फिर आपको आना चाहिए। रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर लग्न में आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। इस गोचर काल में आप महसूस कर सकते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको अपने खान पान पर और अपने वजन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल हर मामले में देवगुरु बृहस्पति का लग्न में गोचर करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये उच्च राशि में हंस नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने के चलते विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। यदि आपका एजुकेशन से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही थी तो वो अब सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कंसंट्रेशन लेवल्स भी अब आपके सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज, आपके ज्ञान के दम पर आपके मान और सम्मान में वृद्धि होने वाली है। पूजा पाठ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। इस समय पर आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, कंसंट्रेशन आपका पूजा पाठ में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नव दंपत्ति जो कि संतान के लिए प्रयासरत थे, संतान प्राप्ति की योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। यदि डॉक्टर्स ने आपको IVF रिकमेंड किया हुआ है तो आप आगे इस गोचर काल में बढ़ सकते हैं। बस जो गुरु का अस्त काल है 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच का, इस समय पर IVF कराने से बचना चाहिए। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के चलते आपकी स्किल्स बढ़ने वाली हैं। आप किसी न किसी नई चीज़ को इस गोचर काल में सीखने वाले हैं। बाकी गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो लव रिलेशनशिप के लिए यदि परेशान थे कि लव रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो वो बन जाएगा। लव रिलेशनशिप में किसी तरह की दिक्कत थी, पार्टनर के साथ में मतभेद थे, तो वो अब सॉल्व हो जाएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से कह लीजिए, आपकी चातुर्यता की वजह से कह लीजिए, या किसी भी तरह से आपके लव रिलेशनशिप में जो भी परेशानियां थी वो दूर होने वाली हैं। संतान को लेकर के यदि चिंतित थे, संतान को दिशा नहीं दिख रही थी, संतान का चाल चलन यदि बिगड़ गया था, इस गोचर काल में ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर स्पेशली शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते व्यापारियों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। व्यापार में ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। कस्टमर बेस और क्लाइंट बेस इस गोचर काल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश विदेश से जुड़ करके यदि आप व्यापार करते थे तो 19 अगस्त के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको उसमें देखने में मिलने वाली है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते यदि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानियां थी, मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत थी, तो अब वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिख रहा है और जीवन साथी के साथ में एक धार्मिक यात्रा भी, अच्छी यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय आपका इस गोचर काल में बीतने वाला है। यदि अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। अच्छे वैवाहिक रिश्ते आपको इस समय पर आ सकते हैं। कुंडली मिलान करके आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विवाह होने का योग अब आपके लिए आ चुका है। दोनों ही घरों पर गुरु की दृष्टि जा रही है, पंचम और सप्तम पर। अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। उनके एग्री होने की पॉसिबिलिटीज इस समय पर बन रही हैं। बाकी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते यदि आपका पार्टनरशिप में व्यापार है, पार्टनर के साथ में किसी तरह का विवाद हो गया था, तो वो विवाद भी अब सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। डेली इनकम यदि आपकी होती है तो डेली इनकम भी अब आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको भी अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं और भाग्यमयी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो कि उनका स्वयं का घर है। आपकी धार्मिक वृत्ति जागृत होगी। इस समय पर आपके अनुष्ठान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में मांगलिक कृत्य, घर में हवन, पूजा पाठ, जप तप होता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राएं इस समय पर आपकी होने वाली हैं। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता के पद में, पिता के मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पिता के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि भाव पर पड़ने के साथ आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। जैसे शुरू में ही बताया, आपका भाग्य से एक आगे ही जाना है, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आपको आपके का साथ मिलने वाला है। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत के लिए आप इंतजार कर रहे थे तो बस जो अस्तकाल मैंने बताया है उसको छोड़ करके आप शुरुआत करते हैं। सदगुरु की प्राप्ति आपको हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज भी इस गोचर बनती हैं। यदि आप एक सच्चे गुरु की तलाश है थे तो वो तलाश इस काल में होती हुई दिख रही है। और ओवरऑल देखिए, भाग्यम फल सर्वत्र विद्या पौरुषम, जब ये फली है ना तो विद्या पुरुषार्थ की इसकी आवश्यकता ये स्वयं आप में आ जाते हैं। और जब तक भाग्यभूत नहीं होता तो विद्या आपके पास नहीं, पुरुषार्थ आप कर नहीं पाते। अब आपका फलीभूत होना है तो ज्ञान, वैवाहिक हर एक चीज को
प्राप्त होने वाले। बस इस काल में आपको कुछ अन्य उपाय करने चाहिए, उपायों को करके देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव का लाभ ले सके। सबसे पहले गुरुवार केले के पौधे में लीजिए आगे। सबसे पहले तो गुरु के दिन घर में छोटा सा केले का पौधा लगा लीजिए, में भी लगा सकते हैं। नित्य स्नान करके उस केले के जल तो आपके लिए रहेगा। जीवन के साथ में धार्मिक यात्रा पर आपके लिए श्रेष्ठ है। जीवन के साथ में मिलकर के यदि व्यापार कर रहे थे तो वो भी किया जा सकता, प्रेडिक्शन में रह गया था। और गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी करके स्नान कर लें तो ये उपाय करना आपके लिए अत्यंत होगा। गुरुवार विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण भी आपके लिए मैं काफी टेबल देखता हूँ। तो प्रिय ये था राशि एवं कर्क जातकों के गुरु बृहस्पति का राशि पर प्रभाव। आशा करता हूं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि कार्यक्रम आपको आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज कार्यक्रम इतना ही रखते हैं। नमस्कार। पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज कार्यक्रम इतना ही रखते हैं। नमस्कार।